देखिए आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है यह हम आज आपको इसमें बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है इसी के बारे में जो है कि हमको आपको बताना है, यही आज हमारा टॉपिक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो देखिए इसमें हम आपको बताते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जो अपने मार्ग से विचलित होती है इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का मतलब कोई प्रकाश किरण निर्वात से चल करके जल में प्रवेश करती हो, इसे समांग माध्यम होना चाहिए जिसमें कोई प्रकाश गमन कर सके, चल सके। तो देखिए इसमें हम जो है कि बता रहे हैं आपको, जैसे देखिए यह एक प्रकाश किरण है, ठीक है ना, यह माध्यम एक है हमारा और यह माध्यम दो है। तो एक प्रकाश किरण जब एक समांग माध्यम से चलकर जाती है तो यह दूसरे माध्यम में जो है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो देखिए यहाँ जो दिखाया गया है यह इसको इस मार्ग पे आना चाहिए, लेकिन यह मार्ग से क्या हुई है, दूर हट गई है। तो जो प्रकाश किरण एक पहले माध्यम में होती है तो उस प्रकाश किरण को हम आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। और जब यह घटना अपवर्तन की हो जाती है यानी कि दूसरे माध्यम में जब आकर के गमन करने लगती है तो उस किरण को हम आपतित प्रकाश किरण के नाम से जानते हैं। देखिए यह हमारा अविलंब होता है। अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं और इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे इसी तरह से अविलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच बने कोण को हम जो है कि अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यह होती है प्रकाश की अपवर्तन की घटना। तो यह देखिए यहाँ लिखा गया है कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है ना। इसी घटना को जो है कि हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। और यह जो है प्रकाश के अपवर्तन का एक जो है कि आपको बना करके दिखाया गया है कि किस तरह से कोई प्रकाश अपवर्तित होती है। अब देखिए प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वह दो तरह से होता है। जैसे यहाँ तो केवल जो है आपको माध्यम दे दिया गया है, जैसे प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम, ठीक है ना। तो इसमें जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है या विरल से सघन में आती है तो उसमें अपवर्तन की जो घटना होती है वह अलग अलग होती है। तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। और दो प्रकार से होती है, जैसे कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है और जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो अपवर्तन की घटना का जो मूल डिफिनेशन, मूल परिभाषा होता है यह होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह हमारा प्रकाश के अपवर्तन की क्या होती है, घटना होती है। और इस डायग्राम में जो दिखाया गया है आपतित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण, आपतन कोण और आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु क्या होता है कि जब ऐसा तल जब कोई दो माध्यमों का बंटवारा करे यानी कि बांटे और उस बंटवारे या उस बॉर्डर लाइन पे जिस बिंदु पर आकर के कोई प्रकाश किरण पड़ती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो आइए आपको बताते हैं दो माध्यमों में कैसे होता है, हम बता रहे हैं। तो देखिए यह हम दो डायग्राम, दो चित्र के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। देखिए इसमें कुछ नाम नहीं लिखे गए हैं क्योंकि सेम चीज़ होती है। जैसे आपतित प्रकाश किरण, इसे भी आपतित प्रकाश किरण, इसे हम आपतन बिंदु ही कहते हैं। यह हमारा आपतन बिंदु है, ठीक है ना। अब देखिए आपको बताते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होगी, अर्थात जब सघन से विरल में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर के और अविलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए इसमें आने वाली प्रकाश की किरण इस पे आनी चाहिए। आपको डॉटेड लाइन काल्पनिक दिखाया गया है
लेकिन इसको यहाँ से हटा करके दिखा दिया गया है क्योंकि विचलित हो जाती है, यानी कि अविलंब से दूर हट जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। यहाँ देखिए, यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में यहाँ पे जा रही है इस चित्र में। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इस तरह की जब घटना होती है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो अविलंब की तरफ, तो देखिए यहाँ पे आपतित प्रकाश किरण जो है, यानी कि यहाँ पे अपवर्तित प्रकाश किरण यानी कि अपवर्तन कोण, इसका मान देखिए यहाँ घट गया है और यहाँ क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इस तरह से होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। यह प्रकाश के अपवर्तन दो तरह से होता है, ठीक है ना, जब सघन से विरल में जाए और विरल से सघन में जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें, अब जैसे मान लीजिए कि हम सघन और विरल की बात बार बार कर रहे हैं, तो सघन और विरल होता क्या है। तो देखिए, किसी एक माध्यम को हम यह नहीं कह सकते कि यह माध्यम सघन है या यह माध्यम विरल है। जब भी हम तुलना करते हैं तो उनके बनावट या गुणों के आधार पे जो है कि क्या होता है कि हम उनकी तुलना करके बताते हैं कि यह सघन है या फिर विरल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होता है कि यह सघन और विरल, तो यदि हम वायु ले लें, वायु और जल ले लें, तो वायु और जल लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि वायु और जल में हमारा जो वायु हो जाएगा विरल हो जाएगा और जल जो होगा सघन हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम जल और कांच ले लें, कांच ग्लास, ठीक है ना, तब इस स्थिति में जो जल होगा वह विरल हो जाएगा और कांच जो हो जाएगा सघन हो जाएगा। तो हम जब भी सघन और विरल की बात करेंगे तो दो माध्यम लेते हैं और उसमें यह देखा जाता है कि किसके अणु किसके सापेक्ष ज़्यादा पास पास होंगे या दूर दूर होंगे। इसके आधार पे हम यह बता सकते हैं कि यह माध्यम सघन होगा और यह माध्यम विरल होगा। तो जब भी तुलना करना होता है तो सघन और विरल के दो माध्यमों के बीच किया जाता है, ठीक है ना। यही देखिए, जल क्या था, सघन था, और जब यहाँ पे जल और कांच ले लिया गया तो जल क्या हो गया, विरल हो गया। तो इस तरह से जो है कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। और इसमें दो पॉइंट हैं, सघन से विरल में जाना और विरल से सघन में जाना, ठीक है ना। जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में आती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है।